हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे बाजार संतुलन के बारे में। बाजार संतुलन का क्या आशय है, उसका क्या अर्थ है, मीनिंग ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। मीनिंग ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में आज सीखेंगे कि बाजार संतुलन की स्थिति वो कौन सी स्थिति होती है जिसे हम बाजार संतुलन की स्थिति कहते हैं। प्यारे बच्चों, बाजार संतुलन की स्थिति मुख्यतः आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि जैसे जब बाजार में पूर्ति और मांग जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो वहाँ पर वह एक ऐसी स्थिति आती है, साम्य की स्थिति, जहाँ पर परिवर्तन जो है वो असंभव हो जाता है और वो स्थिति जो है वो बाजार संतुलन की स्थिति कहलाती है। प्यारे बच्चों, उस स्थिति में यानी उस स्थिति को बाजार संतुलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक विशेष कीमत के अनुरूप किसी वस्तु के लिए मांग उसकी पूर्ति के बराबर हो जाती है। अतः संतुलन की अवस्था में बाजार में ना तो कुछ आधिक्य होता है और ना ही कोई कमी होती है। ना ही कुछ आधिक्य होता है, ना ही कुछ कमी होती है। जैसे इसको हम इस तरह कह सकते हैं, वस्तु की बाजार मांग बराबर वस्तु की बाजार पूर्ति। ये दोनों बराबर होते हैं। वस्तु की बाजार मांग बराबर होता है वस्तु की बाजार पूर्ति के। ऐसी कंडीशन होती है जहां पर जो मांग है, डिमांड, यानी कि dx इक्वल टू sx, dx इज इक्वल टू सप्लाई, ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये कहलाती है बाजार संतुलन की स्थिति। इस स्थिति में ना तो अतिरिक्त मांग या मांग आधिक्य होता है और ना ही अतिरिक्त पूर्ति या पूर्ति आधिक्य होता है। ऐसी स्थिति में जो कीमत बाजार में प्रचलित होती है वह संतुलन कीमत कहलाती है। यानी ऐसी स्थिति में अगर जो कीमत होगी मार्केट में वो कहलाएगी संतुलन कीमत, इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाएगी। पूर्ति की गई मात्रा अथवा मांगी गई मात्रा संतुलन मात्रा कहलाती है। ऐसी कंडीशन में जो सप्लाई होगी वो कहलाएगी संतुलन की मात्रा, यानी मात्रा कहलाएगी, और यहाँ पर वो संतुलन कीमत कहलाएगी। तो ये दोनों आपको मालूम होना चाहिए, संतुलन कीमत क्या है और संतुलन पूर्ति मात्रा क्या है। अतः बाजार संतुलन एक ऐसी स्थिति है, यानी इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बाजार संतुलन एक ऐसी स्थिति है जहां पर एक निश्चित कीमत पर एक वस्तु की मांगी गई मात्रा उस वस्तु की पूर्ति की गई मात्रा के बराबर होता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ पर जो डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो जाते हैं, तो मांगी मात्रा के बराबर है। ऐसी स्थिति में बाजार में परिवर्तन की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। जब बराबर हो जाएंगे तो वहाँ पर परिवर्तन नगण्य हो जाएगा, यानी कि नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो वहाँ पर परिवर्तन की प्रवृत्ति नहीं पाई जाएगी। उदाहरण के लिए अब हम एक एग्जाम्पल द्वारा आपको बता रहे हैं, जैसे आपको इसको इस तरह समझ सकते हैं कि बाजार संतुलन क्या है। कि अगर यदि 10 रुपए
की वस्तु एक्स की कोई वस्तु है, 10 रुपये की जो है कोई एक्स वस्तु है और उसकी 100 इकाइयाँ जो हैं वो मांगी जाती है। इनकी डिमांड उनकी हो रही है, 100 इकाइयों की डिमांड हो रही है और 100 इकाइयों की पूर्ति की जाती है। तो वहाँ पर ये माना जाएगा कि बाजार संतुलन में है। यानी इसका उदाहरण आप उससे समझ सकते हैं कि अगर मार्केट में कोई वस्तु है वो 10 रुपये, मान लीजिए एक्स वस्तु है, 10 रुपये कीमत की वस्तु, अगर उसकी मांग है 100 इकाइयाँ और उसकी पूर्ति भी 100 इकाइयाँ हो रही है, तो मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो गई, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाएगी? ये संतुलन की स्थिति कहलाएगी, ये बाजार संतुलन कहलाएगा। अब यहाँ पर आप ये सीखेंगे कि संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा का निर्धारण कैसे होता है। यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, बाजार में किसी वस्तु की कीमत निर्धारित करने के लिए विक्रेता तथा क्रेता में प्रतियोगिता होती है। यानी कि जो कीमतों का निर्धारण कैसे होगा, जो संतुलन कीमत है और जो संतुलन मात्रा है, इसका निर्धारण कैसे होगा कि उनमें एक प्रतियोगिता होगी, जो क्रेता हैं और विक्रेता हैं, परचेजर और सेलर में दोनों में एक प्रतियोगिता होती है। विक्रेता ये कोशिश करता है कि वह वस्तु को अधिक से अधिक कीमत पर बेचे। विक्रेता का काम, विक्रेता यानी जो सेलर है, बेचने वाला, जो वो चाहता है कि हम अपनी वस्तु को अधिक से अधिक कीमत पर बेचें और वस्तु उसकी सीमांत लागत से कम मूल्य पर ना बेची जाए। ये उसकी कोशिश रहती है विक्रेता की। इसके विपरीत, अब इसके उलट जो क्रेता है, इसके विपरीत क्रेता ये कोशिश करता है कि बाजार से वस्तु कम से कम कीमत पर मिल जाए। यानी जो बाजार में क्रेता की ये कोशिश रहती है कि हमें वस्तु कम से कम कीमत में मिल जाए। क्रेता वस्तु की जो कीमत जो अधिक से अधिक कीमत दे सकता है, वह वस्तु के सीमांत तुच्छ गुण के बराबर होती है। यानी मार्केट में अगर जो उपभोक्ता है, जो विक्रेता है, यानी क्रेता जो खरीदने वाला, वो वस्तु को जब खरीदेगा तो उसकी जिस कीमत पर खरीदेगा वो उसकी सीमांत जो है तुच्छ गुण के बराबर होगी। तो इसलिए जो है कीमतें जो हैं वो इसके आधार पर निर्धारण होता है कि सीमांत तुच्छ गुण उसका कितना है। यानी ये जो क्रेता है उस पर डिपेंड करेगा कि उसका सीमांत तुच्छ गुण के आधार पर वो कीमत का निर्धारण करेगा। इस संबंध में मार्शल ने एक परिभाषा दी है, जो परिभाषा मार्शल के अनुसार, मार्शल ने इसके बारे में बताया है कि जो मार्शल इन्होंने इस संबंध में एक परिभाषा दी है कि वो कीमतों निर्धारण पर वस्तु के मूल्य निर्धारण के लिए मांग व पूर्ति दोनों ही आवश्यक है। यानी वस्तु के मूल्य निर्धारण, वस्तु के मूल्य निर्धारण में उसमें मांग यानी डिमांड और पूर्ति सप्लाई दोनों आवश्यक हैं। वस्तु का मूल्य उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां वस्तु की मांग एवं वस्तु की पूर्ति आपस में बराबर हो जाती हैं। यानी कि जो वस्तु का मूल्य है उसका निर्धारण कहाँ पर होता है, अकॉर्डिंग टू मार्शल, कि जब पूर्ति और उसकी मांग दोनों की जो है बराबर हो जाती हैं तो वहाँ पर उसका जो वस्तु का मूल्य का निर्धारण होता है। तो ये हैं मार्शल, इन्होंने बताया इसके बारे में। अतः स्पष्ट है, यानी जो बाजार संतुलन है वो उसके बारे में कि इससे स्पष्ट है कि मांग तथा पूर्ति के सापेक्षिक
प्रभाव के कारण, मांग और पूर्ति के सापेक्षिक प्रभाव के कारण जिस बिंदु पर मांग व पूर्ति की मात्रा एक दूसरे के बराबर हो जाती है, एक दूसरे के बराबर हो जाती है, वही बिंदु संतुलन मूल्य इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाता है। संतुलन मूल्य इक्विलिब्रियम प्राइस वो कहलाएगा, संतुलन मूल्य कहलाता है। एवं उस बिंदु पर मांगे मात्रा संतुलन अथवा साम्य मात्रा होगी, यानी जो इक्विलिब्रियम प्राइस, इसी तरह से इक्विलिब्रियम जो सप्लाई है वो होगी। अब हम इसके को समझाने के लिए एक सारणी बनाते हैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि कब बाजार संतुलन की स्थिति में कब होता है। तो यहाँ पर इसको आप समझ लीजिए एक सारणी के द्वारा। सबसे पहले वस्तु की मांग, वस्तु की मांग, और दूसरा पॉइंट है इसका वस्तु का मूल्य, और तीसरा वस्तु की मात्रा। मात्रा जो होगी वो किलोग्राम में होगी, और मांग भी जो है वो किलोग्राम में होगी, मगर मूल्य जो है वो रुपए में होगा। अब यहाँ पर वस्तु की मांग पहले हम देखते हैं कि मांग जब 12 है, 12 किलोग्राम जब मांग है तो वस्तु का मूल्य 60 रुपये है, और वस्तु की जो मात्रा है वो 3 kg है। इसी तरह से जब वस्तु की मांग है 70, वस्तु की मांग जो है 7 किलोग्राम है, तो उसका मूल्य कितना है 40। मांग उसकी जो है 40, वस्तु का मूल्य 40 रुपये है, और ये 6 जो है 6 किलोग्राम उसकी मात्रा है। इसी तरह से जब यहाँ पर 8 हो जाता है, यहाँ पे जो है 7 9 10, ये 10 है, और जब वस्तु की मांग 8 किलोग्राम है तो वस्तु का मूल्य 80 रुपये, 80 रुपये, यहाँ पर भी 70 जब 80 रुपये, तो यहाँ पर ये 8, वस्तु की मात्रा वही भी 8 हो गई है। इसी तरह से जब यहाँ पर 6 वस्तु की, हम यहाँ तक से समझ सकते हैं, इसको साड़ी को यहीं तक आप बना सकते हैं। जब वस्तु की मांग 12 किलोग्राम तो वस्तु की मात्रा 3 किलोग्राम, और वस्तु का मूल्य 60 रुपये। मगर जब लास्ट में जब देखते हैं कि वस्तु की मांग जो है वो 8 किलोग्राम है, और वस्तु की मात्रा भी 8 किलोग्राम है, और मूल्य इसका 80 रुपये है, तो ये जो स्थिति है ये
ये साम्य की स्थिति है। इसको आगे भी ये बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर मगर हमें लेना था ये साम्य की स्थिति, यानी संतुलन, बाजार में संतुलन की स्थिति को लेना है। तो हम इस तरह से ये जब कंडीशन आएगी 8, यानी वस्तु की मांग जो है वो 8 किलोग्राम और पूर्ति भी 8 किलोग्राम, तो यहाँ पर जो 8 किलोग्राम जो है वो यानी 80 रुपया जो है वो क्या है, यहाँ पर साम्य जो बाजार संतुलन है। यानी कि जो 80 रुपया ऐसा मूल्य है जिस पर वस्तु की मांग व पूर्ति की मात्रा दोनों 8 किलोग्राम है। यानी 80 रुपया ऐसा मूल्य है जिसमें दोनों 8 किलोग्राम हैं, अर्थात बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। तो जो संतुलन मूल्य क्या होगा, 80 रुपये, संतुलन मूल्य 80 रुपये और संतुलन जो मांग है वो 8 और मात्रा 8। यहाँ पर संतुलन की मात्रा भी 8 किलोग्राम है। तो ये इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि बाजार संतुलन का अर्थ क्या है। उसके बारे में आपने डिटेल में सीखा कि बाजार संतुलन का आशय। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। टेक केयर।